ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 24 दिसंबर 2021। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप तुम्हें समृद्धि दिलाते हैं। बाप तुम्हें समृद्धि दिलाते हैं। तुम पावन थे। तुम पावन थे। फिर 84 जन्म लेते लेते पतित बने हो। अब फिर से पावन बनो। तुम पावन थे। फिर 84 जन्म लेते लेते पतित बने हो। अब फिर से पावन बनो। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप तुम्हें समृद्धि दिलाते हैं। क्या दिलाते हैं? है ना, याद कराते हैं कि तुम क्या थे, फिर क्या बने, अभी तुम्हें क्या बनना है। क्या थे? पावन थे। फिर 84 जन्म लेते 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 क्या बन गए? पतित। अब फिर से पावन बनो। ये समृद्धि आई। आई। पक्की समृद्धि आई। आज का प्रश्न, बेसमझ से समझदार बनने वाले बच्चों से। पहले क्या थे? बेसमझ। अभी क्या बन रहे हो? समझदार। तो ऐसे बनने वाले बच्चों से बाप कौन सी बात पूछकर किस पुरुषार्थ की राय देते हैं? बाप कौन सी बात पूछकर उनसे क्या पूछते हैं और फिर उन्हें किस पुरुषार्थ की राय देते हैं कि आपको ये पुरुषार्थ करना चाहिए? बेसमझ से समझदार बनने वाले बच्चों से। तो पहले क्या बने? बेसमझ। अभी क्या बन रहे हो? समझदार। बेसमझ से समझदार बनने वाले बच्चों से बाप कौन सी बात पूछकर किस पुरुषार्थ की राय देते हैं? कौन सी बात बाबा पूछते हैं? किन से? बेसमझ से समझदार बनने वाले बच्चों से कौन सी बात पूछते हैं और फिर पूछकर किस पुरुषार्थ की राय देते हैं कि बच्चे ये वाला पुरुषार्थ कर लो। उत्तर, अब वो कौन सी बात पूछते हैं वो सुनो। बाप बड़े बच्चों से कौन सी बात पूछते हैं? बच्चे, हमने तुमको कितना धन दिया था? बच्चे, हमने तुमको कितना धन दिया था? तुम्हारे पास अनगिनत धन था। अनगिनत धन था। फिर तुमने इतना सब कहाँ गवाया? मतलब पूछेंगे ना, अभी पूछा जाएगा, फिर राय दी जाएगी। पहले तो पूछा जाएगा, इतना धन दिया था, हाँ गया कहाँ? फिर तुमने इतना सब कहाँ गवाया? बाप ने इतनी प्रॉपर्टी दी, लास्ट में आके कंगाल खड़े हो गए उसके सामने, तो बाप पूछेगा तो सही ना, मैंने तो तुम्हें इतनी प्रॉपर्टी दी थी, आखिर वो कहाँ गई? तो कहाँ गवाया? तुम इतने इंसॉल्वेंट कैसे बने? पूछेगा नहीं बाप, तुम इतने इंसॉल्वेंट कैसे बने? भारत जो सोने की चिड़िया था, वह ऐसा कैसे बन गया? भारत जो सोने की चिड़िया था, वह ऐसा कैसे बन गया? अब ये बात तो बाबा ने अपने बच्चों से, जो बेसमझ से समझदार बनने वाले बच्चे हैं ना, उनसे पूछ रहे हैं। पता चल गया क्या पूछ रहे हैं? अब आप राय देते हैं, है ना, राय भी तो दी ना बाबा ने। अब आप राय देते हैं। बच्चे, फिर से पुरुषार्थ कर, राजयोग सीख कर अब बाप राय देते हैं। बच्चे, फिर से पुरुषार्थ कर, राजयोग सीख कर तुम स्वर्ग का मालिक बनो। तुम स्वर्ग का मालिक बनो। ठीक?
तो बच्चे, हमने तुमको कितना धन दिया था, तुम्हारे पास अनगिनत धन था, फिर तुमने इतना सब कहाँ गवाया? तुम इतने इंस्टॉलमेंट कैसे बने? भारत जो सोने की चिड़िया था वह ऐसा कैसे बन गया? अब बाप राय देते हैं, बच्चे फिर से पुरुषार्थ कर, राजयोग सीख कर तुम स्वर्ग का मालिक बनो। तो ये बात हुई, बेसमझ जो बन गए थे जो समझदार बन रहे हैं, ऐसे बच्चों से बाप ने पूछा तुमने क्या किया, और फिर उन्हें राय दी। याद रहेगी? याद रहेगी? अच्छा, ओम शांति। बच्चे, यहाँ किसको याद करते हैं? यहाँ किसको याद करते हैं? अपने बेद के बाप को। वह कहाँ है? अब उनको पुकारा जाता है ना कि पतित पावन आओ, आकर पावन बनाओ। आजकल सन्यासी भी कहते हैं पतित पावन सीताराम, सन्यासी भी ऐसे कहते हैं, अर्थात हम पतितों को पावन बनाने वाले आओ। अब ये तो बच्चे समझते हैं पावन नई दुनिया सतयुग को और पतित पुरानी दुनिया कलयुग को कहा जाता है। अभी तुम कहाँ बैठे हो? कहाँ बैठे हो? कलयुग के अंत में। इसीलिए तो पुकारते हैं ना कि बाबा आकर हमको पति से पावन बनाओ। हम कौन है? हम कौन है? अहम आत्मा। हम कौन है? कौन पुकार रहा है? अहम आत्मा। तो आत्मा को ही पावन बनना है। तो आत्मा पवित्र बनती है तो फिर शरीर भी पवित्र बनता है। आत्मा पतित है तो शरीर भी फिर पतित है। ये शरीर तो मिट्टी का पुतला है, आत्मा तो अविनाशी है। आत्मा इन ऑर्गन्स द्वारा कहती है, पुकारती है, हम बहुत पतित बन गए हैं, हमको आकर पावन बनाओ। बाप पावन बनाते हैं। 5 विकारों रूपी रावण पतित बनाते हैं ना। तो पावन सत्युग को पतित कलयुग को कहा जाता है। अभी तुमको बाप ने स्मृति दिलाई है, तुम पावन थे। स्मृति दिलाई ना, तुम पावन थे। फिर ऐसे ऐसे 84 जन्म लिए हैं, अभी बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में हो। 84 जन्म पूरे हुए हैं। ये तो मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ है, मैं इनका बीज रूप हूं। मुझे बुलाते हैं हे परम पिता परमात्मा, जो गॉड फादर लिबरेटर और गाइड भी है। हर एक अपने लिए तो कहते हैं ना कि मुझे छुड़ाओ भी और पंडा बनकर शांति धाम ले जाओ। तो ये हर एक अपने लिए तो कहता है ना। तो सन्यासी आदि भी कहते हैं स्थायी शांति कैसे मिले। अब शांति धाम तो है मूल वतन, जहां से फिर आत्माएं पाठ बजाने आती है। वहां सिर्फ आत्माएं हैं, शरीर नहीं। आत्माएं नंगी अर्थात शरीर बिगड़ रहती है। वह है शांति धाम अथवा निर्विकारी दुनिया, जहां आत्माएं रहती हैं। अब बच्चों को सीढ़ी पर भी समझाया है कैसे हम सीढ़ी नीचे उतरते आए हैं। 84 जन्म लगे हैं। ये 84 जन्म है मैक्सिमम। फिर कोई एक जन्म भी लेते हैं, 1 से 84 जन्म, माना 1 से 84 तक है। ठीक, 84 मैक्सिमम, बस उतने ही है। फिर कोई एक जन्म भी लेते हैं, 1 से 84 तक है। आत्माएं ऊपर से आती रहती हैं। अभी बाप कहते मैं आया हूं पावन बनाने। बच्चे चिट्ठी लिखते हैं तो एड्रेस क्या लिखते हैं? शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा बाबा। अब शिव बाबा है आत्माओं का बाप, और ब्रह्मा को कहा जाता है आदिदेव, एडम, दादा। आदिदेव भी कहते, एडम भी कहते और दादा। अब दादा में बाप आते हैं, कहते हैं तुमने मुझे बुलाया है हे पतित पावन आओ। आत्माओं ने इस शरीर द्वारा बुलाया है। मुख्य है तो आत्मा ना, ये है ही दुख धाम। अब यहां देखो तो अचानक बैठे बैठे अकाले मृत्यु भी हो जाती है। छोटे बच्चे भी मर पड़ते हैं। सत्युग में अकाले मृत्यु कभी होती ही नहीं। यहाँ तो बैठे बैठे मर जाते हैं। वहां ऐसी कोई बीमारी आदि नहीं होती।
अब नाम ही है स्वर्ग। कितना अच्छा है ना, कितना अच्छा नाम है ना। नाम लेने से ही दिल खुश हो जाती है। सतयुग, हेवन, पैराडाइज। तो क्रिश्चियंस भी कहते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले पैराडाइज था। यहाँ भारतवासियों को तो यह भी पता नहीं है, क्योंकि उन्होंने बहुत सुख देखा है तो दुख भी बहुत देख रहे हैं। अब तमो प्रधान बने हैं, 84 जन्म भी उन्हों के ही है। आधा कल्प बाद और धर्म वाले आते हैं। अभी तुम समझते हो आधा कल्प देवी देवता थे तो और कोई धर्म नहीं था। फिर त्रेता में राम राज्य हुआ तो भी इस्लामी बोधी नहीं थे। तो मनुष्य तो घोर अंधेरे में है ना। तो कह देते दुनिया की आयु लाखों वर्ष की है, इसीलिए तो मनुष्य समझते कलयुग तो अभी छोटा बच्चा है। तुम अभी समझते हो कलयुग की आयु पूरी हुई है, ये समझ आ गया। फिर सतयुग आएगा, इसलिए तुम यहाँ आए हो बाप से स्वर्ग का वर्षा ले। तुम सब स्वर्गवासी थे। बाप आते ही है ना स्वर्ग स्थापन करने, तो बाकी सब शांति धाम घर चले जाते हैं। फिर यहाँ आकर पाटदारी बनते हैं। तो शरीर बिगड़ तो आत्मा बोल ना सके, तो वहां शरीर ना होने के कारण आत्मा शांत रहती है। अब उनको मूल वतन शांति धाम कहा जाता है। ये बातें शास्त्रों में तो है नहीं, शास्त्र तो ऐसे मनुष्यों ने बनवाए ना। तो सत्युग में तो यह तो होते ही नहीं है। तो भक्ति ही नहीं करते, इसलिए शास्त्रों की दरकार भी नहीं रहती है। तो देवताएं भक्ति करते नहीं। अब बाद में फिर देवताओं की भक्ति मनुष्य करते हैं। देखो कितनी वंडरफुल। देवी देवताएं भक्ति करते नहीं और फिर बाद में मनुष्य देवी देवताओं की भक्ति करते हैं। तो है ही है ना देवताओं की दुनिया, और यह है मनुष्यों की दुनिया। तो देवताओं का राज्य था, अभी नहीं है। कोई को पता ही नहीं कि कहाँ गए। तो इन लक्ष्मी नारायण की डिनाइस्टी थी। अब यह नॉलेज भी तो अभी तुमको मिलती है, और कोई मनुष्य में यह नॉलेज होती नहीं। तो बाप ही आकर मनुष्य को यह नॉलेज देते हैं, तो जिससे मनुष्य देवता बन जाते हैं। तो तुम यहाँ आते ही हो ना, किस लिए? मनुष्य से देवता बनने। तो देवताएं कभी अशुद्ध खान पान बीड़ी आदि पीते नहीं, वे हैं देवताएं। और यहाँ है सब मनुष्य, अब वह पावन और ये पतित। तो बाप बैठ आत्मा से बात करते हैं, आत्मा ही सुनते हैं ना इन ऑर्गन्स द्वारा। तो शास्त्र में तो देखो बच्चे ये बात नहीं है। अब सत्युग में रावण होता ही नहीं है ना, दुख का नाम ही नहीं होता। तो फिर धीरे धीरे दुख शुरू होता है। फिर तुम्हारे पास अथा धन रहता है ना। भक्ति मार्ग में तुम मंदिर बनाते रहते हो। सुन रहे हो क्या क्या करते हो? भक्ति मार्ग में तुम मंदिर बनाते हो। तो पहले पहले होता है सोमनाथ का मंदिर। बड़े बड़े हीरे जवाहरात थे तुम्हारे पास, कुछ दिख रहा है? कुछ नजर आ रहा है? उनकी कोई कीमत कर ही नहीं सकते। इतने थे हीरे जवाहरात, जिसकी कोई कीमत ही नहीं कर सकते। तो मुख्य है सोमनाथ का मंदिर। परंतु राजाएं तो सब अपना अपना मंदिर बनाते होंगे, है ना, क्योंकि उन्हों को तो पूजा करनी होती है। क्लियर? तो पूजा पहले पहले किसकी होती है? शिव की, है ना। तो सोमनाथ भी शिव को ही कहा जाता है। तो सोमनाथ अर्थात सोमरस पिलाने वाला। तो ज्ञान अमृत है ना, तो बाप बैठो समझाते हैं। तो बाप को ही तो ट्रुथ कहा जाता है। तो बाप कहते हैं मैं ही आकर भारत को सचखंड बनाता हूं। तुम सभी देवताएं कैसे बन सकते हो, मैं भी तुमको सिखलाता हूं। तो शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा कार्य कराते, तो ब्रह्मा हो गया सांवरा, क्योंकि वो तो जन्मों के अंत का ये जन्म है ना। फिर गोरा बनेगा, फिर गोरा बनेगा। अब कृष्ण का चित्र भी तो गोरा और सांवरा दोनों है ना। तो म्यूजियम में बड़े अच्छे अच्छे चित्र हैं, जिस पर तुम अच्छी रीति समझा सकते हो। तुम जानते हो हम शांति धाम अपने घर जाते हैं, वहां के हम रहने वाले हैं, ठीक है। फिर यहाँ आकर पाठ बजाते हैं। और बच्चों को पहले पहले तो ये निश्चय होना चाहिए कि यह कोई साधु संत आदि नहीं पढ़ाते हैं, है ना। पहला तो ये निश्चय होना चाहिए, कोई ये साधु संत महात्मा नहीं बैठे हैं। अब यह तो सिंध का रहने वाला था, परंतु इनमें जो प्रवेश कर बोलते हैं ना, वे ज्ञान का सागर
अब उनको कोई नहीं जानते है ना, तो कहते भी है ओ गॉड फादर, परंतु उनका नाम, रूप, देश, काल क्या है अब ये कोई नहीं जानते। फिर कह देते हैं सर्वव्यापी है। अरे परमात्मा कहाँ है? कहेंगे वे तो घट घट के वासी हैं, सबके अंदर है। अब हरेक के घट घट में तो हरेक की आत्मा बैठी है ना। परमात्मा बाप को तो बुलाते हैं, तो बाबा आकर हम पतितों को पावन बना, तो मुझे बुलाते हो? ये धंधा, ये सेवा कराने लिए, ये धंधा करवा रहे हो, ये सेवा करवा रहे हो मेरे से, ये करवाने के लिए तुमने मुझको बुलाया। हम छी छी को आकर शुद्ध बनाओ, ऐसे ही तो इसीलिए बुलाया ना। हम बाबा छी छी हो गए हैं, कितने अशुद्ध हो गए हैं, हमको आकर शुद्ध बनाओ, बुलाया ना इसीलिए। तो पतित दुनिया में हमको निमंत्रण देते हैं। बताओ, एक तो दुनिया पतित, ऊपर से तुम्हारा निमंत्रण भी यहाँ के लिए ही है। सत्युग में तो तुमने बुलाया नहीं मेरे को। पतित दुनिया में हमको निमंत्रण देते हो, बाप तो पावन दुनिया देखते ही नहीं, तो पतित दुनिया में ही तुम्हारी सेवा करने आए हैं। अब ये रावण राज्य विनाश हो जाएगा, बाकी तुम जो राजयोग सीखते हो ना, वहां जाकर राजाओं का राजा बनते हो। तुमको अनगिनत बार बनाया है। पहले पहले अब ब्राह्मण कुल, प्रजापिता ब्रह्मा भी गाया जाता है ना। अब जिसको एडम आदि देव कहा जाता है, ये कोई को पता ही नहीं है। बहुत है जो आकर सुनकर फिर माया के वश हो जाते हैं। पुण्य आत्मा बनते बनते पाप आत्मा बन जाते हैं। माया बड़ी जबरदस्त है, सबको पाप आत्मा बना देती है। अब यहाँ कोई भी पवित्र पुण्य आत्मा है? पवित्र आत्माएं देवी देवताएं है ना। तो जब सभी पतित बन जाते तब तो बाप को बुलाते हैं। तो अभी है ही रावण राज्य पतित दुनिया, अब इनको कहा जाता है कांटों का जंगल। तो सत्युग है गार्डन ऑफ फ्लावर्स। अब मुगल गार्डन में कितने फर्स्ट क्लास अच्छे अच्छे फूल होते हैं, अक के भी फूल मिलेंगे, परंतु उनका अंतर कोई नहीं समझते। तो शिव के ऊपर अक का फूल क्यों चढ़ाते हैं, वे भी बाप समझाते हैं। मैं जब पढ़ाता हूं तो उनमें कोई फर्स्ट क्लास फूल है, कोई मोतिये का, कोई रतन जोत का, कोई अक के भी है ना। नंबरवार तो है ना। तो इनको कहा ही जाता है दुखधाम मृत्यु लोक। अब सत्युग है अमर लोक। अब नई दुनिया बनाने वाला है ही बाप। ऐसे नहीं कि सबके अंदर को जानते हैं, नॉलेजफुल है ना वो, तो उनको ही तो नॉलेजफुल कहेंगे ना। तो वे चैतन्य बीज रूप है, उनको ज्ञान का सागर कहा जाता है। तो ऐसे तो नहीं कि सबके अंदर को जानते हैं, अंतर्यामी है ना। ये मनुष्य झूठ बोलते हैं। तो बाकी ज्ञान सागर ठीक है, चैतन्य बीज रूप है। तो सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं, इसीलिए ज्ञान का सागर कहा जाता है। वो सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं, इसीलिए उन्हें ज्ञान का सागर कहा जाता है। सबके अंदर बैठकर नहीं जानते कि आप क्या करते हो, वो नहीं समझा। तो सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं, इसीलिए ज्ञान का सागर कहा जाता है। सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान तुम बच्चों को दे रहे हैं। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये चक्र फिरता ही रहता है। अब संगम युग पर दुनिया चेंज होती है। अभी तुम संगम युग पर खड़े हो और तुम राजयोगी हो। बाप बैठ पढ़ाते हैं, बाप के जो बच्चे बनते हैं वे राजयोग सीखते हैं। पहले पहले मुख्य बात ये समझने की है, बाबा भी है, फिर सुप्रीम टीचर भी है, सुप्रीम फादर भी है। अभी तुमको शिव बाबा पढ़ाते, ये तुम्हारा सतगुरु भी है। तुम सबको वापस ले जाएंगे, जिसको शिव की बारात कहा जाता है।
तो सब भक्तों को पढ़ाकर, सब भक्तों को भगवान पढ़ाकर स्वर्गवासी बना दे। तो ये बातें कोई शास्त्र में तो नहीं है। तो शास्त्र तो इस दादा ने भी बहुत पढ़े हैं, बाप नहीं पढ़ते हैं। तो बाप तो खुद सदगति दाता है, उनको तो कोई शास्त्र पढ़ने की दरकार ही नहीं है, करके सिर्फ रेफर करते हैं। सो भी सिर्फ गीता को ना रेफर किया जाता है ना, कि चलो ये रेफरेंस दी जाती है, तो ये सिर्फ रेफरेंस दी जा रही है, वो भी सिर्फ गीता को। सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि गीता भगवान ने गाई है, तो भगवान किसको कहा जाता है, ये भारतवासी नहीं जानता। तो बाप को सर्वव्यापी कह देते हैं, तो ये जैसे डिफेम करते हैं, बाप की इंसल्ट करते हैं, इसीलिए पतित बन जाते हैं। फिर पावन कौन बनाए? जिसको इतना डिफेम किया है वही आकर पावन बनाते हैं। तो कहते हैं ना, मैं निष्काम सेवा करता हूं, तुमको विश्व का मालिक बनाता हूं। मैं नहीं बनता हूं। स्वर्ग में मुझे याद भी नहीं करते हो, स्वर्ग में तो मुझे याद भी नहीं करते हो। दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोई। इनको दुख और सुख का खेल कहा जाता है ना। अब स्वर्ग में और कोई धर्म होता ही नहीं, वे सब आते ही है बाद में। अब क्रिश्चियंस लोग खुद कहते हैं 3000 वर्ष पहले स्वर्ग था और कोई धर्म नहीं था, हम आत्माएं शांति धाम में थी। तो ये बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। बाप इस ज्ञान से सदगति करते हैं जिसका नाम गीता रखा है। बाप को बुलाते हैं, आकर यहां से स्वर्ग में ले जाओ, तो पुरानी दुनिया का विनाश हो जाएगा। नेचुरल कैलेमिटीज, तूफान आएंगे बहुत जोर से। बाप आकर बेसमझ को समझदार बनाते हैं। बाप कहते हैं, हमने तुमको कितना धन दिया था, अनगिनत धन था, फिर इतना सब कहां गवाया? वेद का बाप पूछते हैं, कहां किया? तुम इतने इंसॉल्वेंट कैसे बन गए? आधा क्लब से धन गवाते गवाते तुम इंसॉल्वेंट बन पड़े हो। भारत जो सोने की चिड़िया था, सो अब क्या बन गया? फिर पतित पावन बाप आए हैं, राजयोग सिखा रहे हैं। वह है हठयोग, बच्चे यह है राजयोग। अब यह राजयोग तो दोनों के लिए है, वह तो सिर्फ पुरुष ही सीखते हैं। अब बाप कहते हैं, पुरुषार्थ कर स्वर्ग का मालिक बनकर दिखाना है। इस पुरानी दुनिया का तो विनाश होना ही है, बाकी थोड़ा समय है, लड़ाइयां भी शुरू हो जाएंगी। एटॉमिक बॉम्ब्स शुरू तब करेंगे जब तुम्हारी कर्मातीत अवस्था हो। एटॉमिक बॉम्ब्स शुरू तब करेंगे जब तुम्हारी कर्मातीत अवस्था होगी और स्वर्ग में जाने लायक बनेंगे। तब तक बनाते रहेंगे। शुरू तब करेंगे जब कर्मातीत अवस्था होगी, स्वर्ग में जाने लायक बनेंगे, तब तक वो बनाते रहेंगे। बाप फिर भी बच्चों को कहते हैं, याद की यात्रा करते रहो, इसमें ही माया विघन डालती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, देवता बनना है, इसलिए खान पान बड़ा शुद्ध रखना है। देवता बनना है, इसीलिए खान पान बड़ा शुद्ध रखना है। अशुद्धि को त्याग देना है, अशुद्धि को त्याग देना है। दूसरा पॉइंट, फर्स्ट क्लास फूल बनना है, फर्स्ट क्लास फूल बनना है। स्वर्ग में जाने के लिए
पूरा पूरा लायक बनना है, फर्स्ट क्लास फूल बनना है, स्वर्ग में जाने के लिए पूरा पूरा लायक बनना है, कर्मातीत अवस्था बनाने के लिए पुरुषार्थ करना है, कर्मातीत अवस्था बनाने के लिए पुरुषार्थ करना है, देवता बनना है, इसीलिए खान पान बड़ा शुद्ध रखना है, अशुद्धि को त्याग देना है। दूसरा पॉइंट, फर्स्ट क्लास फूल बनना है, स्वर्ग में जाने के लिए पूरा पूरा लायक बनना है, कर्मातीत अवस्था बनाने के लिए पुरुषार्थ करना है। आज का वरदान, श्रेष्ठ कर्म द्वारा सिमरन योग्य बनने वाले, योग युक्त युक्ति युक्त भव। श्रेष्ठ कर्म द्वारा सिमरन योग्य बनने वाले, योग युक्त युक्ति युक्त भव। श्रेष्ठ कर्म द्वारा सिमरन योग्य बनने वाले, योग युक्त युक्ति युक्त भव। आपका एक एक कर्म जितना श्रेष्ठ होगा उतना ही श्रेष्ठ आत्माओं में सिमरन किए जाएंगे। भक्ति में नाम का सिमरन करते हैं, लेकिन यहां जो श्रेष्ठ आत्माएं हैं उनके गुणों और कर्मों को मिसाल बनाने के लिए सिमरन करते हैं। ठीक, भक्ति में नाम का सिमरन किया जाता है, नाम को सिमरा जाता है, लेकिन यहां जो श्रेष्ठ आत्माएं हैं उनके गुणों और कर्मों को मिसाल बनाने के लिए सिमरन करते हैं। तो आप श्रेष्ठ कर्मों के आधार पर सिमरन योग्य बनते जाएंगे। इसके लिए योग युक्त बनो। योग युक्त बनने से हर संकल्प, शब्द व कर्म युक्ति युक्त अवश्य होगा। आप योग युक्त बनेंगे तो आपका हर संकल्प, बोल और कर्म युक्ति युक्त अवश्य होगा। उनसे अयुक्त कर्म व संकल्प हो ही नहीं सकता। अयुक्त कर्म व संकल्प हो ही नहीं सकता। यह भी कनेक्शन है, यह भी कनेक्शन है। कुछ क्लियर हुआ? माना जो योग युक्त होगा उसका हर संकल्प, शब्द, बोल युक्ति युक्त होगा। उनसे अयुक्त कर्म कहो या संकल्प कहो हो ही नहीं सकता। यह भी एक तरह का कनेक्शन है। इसीलिए भक्ति में नाम का सिमरन करते हैं, लेकिन यहां पर श्रेष्ठ आत्माएं हैं तो उनके गुणों और कर्मों को मिसाल बनाने के लिए सिमरन किया जाता है। माना किसी का उदाहरण दिया जाता है, किसी की विशेषता का गायन किया जाता है, तो ये वाला सिमरन। ओके, तो आप श्रेष्ठ कर्मों के आधार पर, क्योंकि आपके कर्मों के आधार पर सिमरन हो सकता है। अगर आपके कर्म ही श्रेष्ठ नहीं तो सिमरन क्यों किया जाएगा? आपके कर्म श्रेष्ठ बने इसके लिए आपको योग युक्त रहना होगा, और जो योग युक्त होता है उसके संकल्प, बोल और कर्म युक्ति युक्त होते हैं। अयुक्त कर्म नहीं हो सकते उससे, और वो संकल्प भी अयुक्त नहीं कर सकता। ये एक तरह का कनेक्शन है। क्लियर हो गया? आज का स्लोगन, निमित्त और निर्माण चित्त। निमित्त और निर्माण चित्त, यही सच्चे सेवाधारी के लक्षण है। निमित्त और निर्माण चित्त, यही सच्चे सेवाधारी के लक्षण है। ओम शांति।